अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो ये देखें जी, अब माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है। एक दो रोज़े रह गए हैं। देखें अब 29 बनते हैं, 30 बनते हैं। तो फिर जब चीज़ें भी इस हिसाब से ख़त्म हो रही थी रमज़ान में, काफ़ी ज़्यादा आपके सामने चीज़ें जो है वो मैंने फ्रीज़ की थी। लेकिन अब ये है कि कुछ ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आगे ईद भी आ रही है, तो कुछ आप सामान ले आएँ। कोई पता नहीं होता ईद पे कुछ शॉप वगैरह बंद होती हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मंगवानी थी, कुछ फ्रूट थे, कुछ सलाद की चीज़ें थी। तो मैंने कहा आज ले आएँ। फिर जो है ना, आलू प्याज बिल्कुल ख़त्म थे। आलू तो इतने हमारे इस बार घर में लगे, इतने यकीन माने, ये कभी पकौड़े बनाए, अरूज के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाते रहे हैं, फिर दही भल्ले, मतलब इस तरह के, कभी कटलेट्स हो गए, बहुत ज़्यादा आलू। तो यकीन माने हर चौथे पाँचवें दिन हमारे घर 5 किलो आलू लाजमी आने होते हैं। तो वो मैंने आलू प्याज मंगवा लिए थे। साथ मैंने कहा चलें कुछ सब्जियां भी ले आइएगा, क्या पता कब तक शॉप खुलें। तो फिर साथ ये देखें इतने मज़े मज़े के ग्रीन से करेले मंगवाए थे। बड़ा दिल कर रहा था करेले खाने को, तो करेले मंगवाए थे। साथ जी सैलेड के लिए ये शिमला मिर्च थी, खीरे थे, बंद गोभी थी, ये मंगवाई थी। मैंने कहा चलें सैलेड, कभी कोई चीज़ बनानी पड़ती है। सैलेड जैसे दाल हो गई, जैसे चावल हो गए, पुलाव हो गया, तो सैलेड तो फिर साथ ज़रूरी होता है। तो वो सैलेड के लिए भी चीज़ें मंगवा ली थी। टमाटर ख़त्म थे, वो मंगवा लिए थे। पेस्ट बना हुआ तो काफ़ी पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा वो भी। तो चटनी अब हमारी ख़त्म हो गई थी। पूरा महीना तकरीबन हमारी चटनी चल गई थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी रमज़ान से पहले, जो मैंने चटनी बना के रखी थी। लेकिन चटनी अब ख़त्म हो गई थी, तो धनिया और पुदीना मंगवाया था। मैंने कहा चलें फिर चटनी बना के रख दूँगी, तो कुछ दिन और चल जाएगी। तो थोड़ा-सा फ्रूट मंगवाया था। फ्रूट अभी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा-सा और ले आएँ। तो फिर अमरूद लेके आए थे, सेब और ये केला वगैरह। इस तरह से स्ट्रॉबेरी मंगवा ली थी। पहले भी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, लेकिन स्ट्रॉबेरी मैं थोड़ी-थोड़ी इसलिए मंगवाती हूँ कि ज़्यादा दिन अगर स्ट्रॉबेरी भी घर में पड़ी रहे ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती है। अगर फ्रीज़र में रखें वो तो फिर चलो चल जाती है, लेकिन नीचे फ्रिज में रखें तो ख़राब हो जाती है। तो फिर बस थोड़ी-थोड़ी करके स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी। और फिर मैंने कहा चलें इन सब चीज़ों को हमने निकाला था शॉपरों से। और ये आलू प्याज, मैंने कहा आलू धो के रख देती हूँ, प्याज भी रख देती हूँ, और सारी सब्जियाँ जी। फिर उसके बाद सारी सब्जियाँ संभाली, फ्रूट धोया, उनको अपने अपने ठिकाने पे लगाया। तो आज बच्चे कह रहे थे कि आज और आप कुछ भी ना कोई फ्राई चीज़ें करें, समोसे रोल वगैरह, तो आज हमें शवारमा बना के दें। तो वो फिर हस्बैंड से मैंने वो शवारमा ब्रेड मंगवाई थी, तो जो होती है, तो फिर मैंने कहा चलें शवारमा बना लेते हैं। तो ये चिकन फिर फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, मतलब बोनलेस पड़ा था, लेकिन फिर मैंने निकाल के तो इसके छोटे छोटे पीस जो है ना वो मैंने खुद बना लिए थे, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में। मैंने कहा शवारमा में तो छोटा छोटा होता है। फिर इसको पहले मैंने धो लिया था, फिर इसके ऊपर ही कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने छोटे छोटे बिल्कुल इसके क्यूब्स बना लिए थे। और अब मैंने कहा चलें जल्दी से शवारमा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो थोड़ा ही रह गया था। तो बच्चों ने बस फरमाइश कर दी थी, तो मैंने कहा चलें एक दो रोज़े रह गए हैं, तो इनको आज इनका दिल कर रहा है शवारमा का, तो बना देती हूँ। यहाँ मैंने चिकन डाला, 2-3 स्पून दही के डाले, लहसुन अदरक का लहसुन डाला पेस्ट, नमक मिर्च और धड़ा मिर्च डाली। साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, ये सारे। और साथ में मैंने तिक्का मसाला डाल दिया। मैं अपनी मतलब करती रहती हूँ कुछ अपनी तरफ से भी। तो तिक्का मसाला के 1 स्पून डाला, वो बड़े ही मज़े का इससे ना इसका टेस्ट बनता है। तो वो डाला, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला, और इन सारी चीज़ें डाल के तो इसको अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके मैं इसको रख दूँगी, ताकि ये सारा जो इसका चीज़ों का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर चला जाए। ये सारी चीज़ें मैं डाल के तो रख रही थी। इसके बाद ही मुझे याद आया कि मैंने इसमें सोया सॉस और सिरका नहीं डाला, तो फिर मैंने इसके अंदर सोया सॉस और सिरका 1-1 टेबल स्पून डाला, और उसको भी मैं डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर मैंने मैरिनेट करके इसको रख दिया था। तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए इसको रख दिया था। और उसके बाद जी फिर ऑयल डाल के फ्राई पैन में, तो इसको मैंने डाल के तो चूल्हे पे मैंने कहा इसको पकने के लिए रख दूँ थोड़ी। ये पकने में देर तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं चिकन के, तो इसको पकने में देर तो नहीं लगती। तो फ्लेम जो है वो मैंने स्लो ही रखी थी, और इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था। मैंने कहा ये पकता रहेगा तो इतनी देर में दूसरा काम कर लूँगी। साथ ही मैंने पकौड़ों का बैटर भी बना लिया था, रूज के लिए फ्रेंच फ्राइज़ भी काट के रख लिए थे। सारे काम वैसे जल्दी जल्दी हो रहे थे। बस शाम को तो इतनी जल्दी टाइम गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो फिर मैंने कहा चलें आज बच्चों की फरमाइश पूरी कर देते हैं, कितने दिनों से कह रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज अपने हस्बैंड जब सब्जियां लेके आ रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज किया था कि आप शवारमा ब्रेड भी ले आइएगा, बड़ी अच्छी मिलती है उस मॉल से।
उसके बाद वो तो मैंने पकने के लिए रख दिया था। फिर मैंने कहा सॉस बना लूँ, तो इसके लिए वाइट सॉस बना रही थी। एक बड़ी साइज़ की प्याज थी और थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन डाला था। और सबसे जो मेन चीज़ इसकी होती है जी, सफ़ेद तिल होते हैं इसमें। 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद तिल के डाले थे, ये ज़रूर होते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका डाला था और थोड़ा सा मतलब हाफ़ या 1 टीस्पून इसमें नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद जी मैंने 4 से 5 चम्मच भर के तकरीबन ये मेयोनीज़ के डाले थे। ये वाइट सॉस बड़ी मज़े की बनती है इसके ऊपर लगाने के लिए ना, शवारमा के अंदर। तो काफ़ी 5-6 स्पून मैंने इसके अंदर ये मेयोनीज़ के डाले थे और बस इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, मतलब वाइट सॉस बना ली थी। बड़ी मज़े की बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। बाहर से जब हम शवारमा लेते हैं तो उन्होंने तो पता नहीं क्या गंदी मंदी सी चीज़ें डाल दी होती हैं। तो घर में शवारमा बनाएं तो ये है कि हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी होती है। तो यहाँ मैंने वो सॉस भी बना ली थी। और अब जी ये मैंने तवा रख दिया था चूल्हे के ऊपर और इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाल के, तो ये शवारमा ब्रेड जो होती है इसको मैं थोड़ा सा सेक रही थी। इसको थोड़ा सा कलर देना होता है, बस इतना पकाना तो नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा इसको कलर देना होता है ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। और इसके अंदर फिर उसकी फिलिंग करनी होती है चिकन वगैरह। चिकन भी मेरा तैयार, वो आपको नज़र आ रहा होगा, पक गया था, बिल्कुल गल गया था और इतना अच्छा सारा फ्लेवर उसके अंदर आ गया था। और इसको ऐसे सिम जैसे मैंने कलर दिया है शवारमा ब्रेड को, इस तरह से इसको कलर देना होता है। तो हम 4 लोग ही हैं घर के, तो फिर 4 ही थी, तो मैंने कहा सब की एक एक बना लेती हूँ। और भी चीज़ें होती हैं। तो फिर अब आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि यूँ ये रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो अब इतना अफ्तारी में खाने को दिल ही नहीं करता। बस थोड़ी सी भी अफ्तारी खाए ना तो लगता है कि पेट भर गया। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने नीचे वो बटर शीट फैलाई थी और उसके ऊपर ये शवारमा ब्रेड रख के उसके ऊपर ये वाइट सॉस लगाई थी। और जो चिकन मैंने तैयार किया था इसका, ये देखें बड़ा मज़े का बना था। इसमें सारे जिस तरह से मैरिनेट करके रखा था और उसके ऊपर जी मैंने ये बंद गोभी डाली थी और टमाटर डाल, आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी भी आप अंदर फिलिंग करना कर सकते हैं करें। प्याज डाली थी, टमाटर थी और बंद गोभी थी, ये 3-4 चीज़ें डाली थी। नीचे मैंने चिकन वो सारा जो बना हुआ था डाल दिया था और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैंने चिकन डाल रही थी। बड़े ही मज़े का बनता है ये। और यकीन माने जब सब ने खाया तो बच्चे कह रहे थे कि मामा आपने फिर एक दिन बनाना है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत तो है। तो उसके ऊपर फिर मैंने जी ये सॉस डाल दी थी और उसके ऊपर फिर केचप डाल दी थी। काफ़ी ज़रा स्पाइसी है वो ना, तो फिर अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा मैंने तो इसको स्पाइसी बनाया था, ऊपर खूब केचप भी डाली थी। अभी इसकी रेड सॉस भी बनाते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो वो रेड सॉस बनाती। वो भी अगर बनाए ना तो वो भी बड़ी मज़े की बनती है। तो रेड सॉस की बजाय फिर मैंने इसके ऊपर केचप डाल दी थी, वाइट सॉस डाली थी नीचे और ऊपर मैंने फिर केचप डाल दी थी। तो यहाँ पे जी देखें, इनको अच्छी तरह से मैंने पैक कर लिया था और इसी तरह बारी बारी फिर मैं सारे बना रही थी। यकीन माने अब थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि घर में चीज़ बनाए तो बिल्कुल एक तो मतलब पता होता है कि साफ़ सुथरी है, तो हर लिहाज से अच्छी होती है और खाने में भी मज़ा होता है, दिल को तसल्ली होती है कि ये घर की चीज़ बनी हुई है। और हर चीज़ मतलब अच्छे ऑयल में बनी हुई है। बाहर पता नहीं कौन कौन सा ऑयल होता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोगों ने जो चीज़ भी खानी हो तो ला के मैं दूंगा, लेकिन घर में बनाया करें। बाहर की चीज़ वो ज़रा कम ही लेके आते हैं, कभी कभी कोई चीज़ लेके आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई फरमाइश करते हैं तो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि चीज़ें न घर में ही बनाएं। तो यहाँ पे देखें जी, चारों मेरे शवारमा बन गए थे इतने मज़े के और ये हमारी अफ्तारी लग गई थी। तो ये जो कचौरियाँ हैं वो फिर बच्चों ने बहुत फरमाइश की थी कि जब आप आएँ तो फिर लेके आएँ। वो पहले भी कचौरियाँ थी तो वो तो दूसरी मतलब हम खुद पैकेट वाली लेके आए थे, लेकिन ये जो कचौरियाँ थी तो ये फिर हस्बैंड जो बाहर से लेके आए थे। और चाट भी मैंने बना ली थी, कुछ फ्रूट काट लिया था, पकौड़े भी बन गए थे। तो ये थी जी हमारी आज की इफ्तारी मज़े मज़े के शवारमा के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।